वैश्विक महामारी कोरोना के चलते बिगड़ी अर्थव्यवस्था का असर शिक्षा के क्षेत्र में भी स्पष्ट नजर आ रहा है। कॉलेज में अध्ययन करने वाले प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने के लिए भले ही यूजीसी व राज्य सरकारों ने आदेश दे दिए हों, लेकिन अभी भी फाइनल ईयर की तरह प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष के प्रमोट का मामला अधर झूल में है, जिसके चलते विद्यार्थी वर्ग अपने भविष्य को लेकर अवसाद की स्थिति में। एजुकेशन लोन लेकर उच्च अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की स्थिति और भी खराब है, क्योंकि मार्कशीट के अभाव में उनको अगले अध्ययन के लिए बैंक लोन नहीं देगा। यूजीसी को जल्द ही प्रमोट होने वाले विद्यार्थियों के लिए गाइडलाइन तय कर अंक तालिका जारी करने के आदेश दिए जाने चाहिए, लेकिन राजस्थान सरकार इसके लिए गंभीर है। देश में सबसे पहले विद्यार्थियों को प्रमोट करने का निर्णय लेने वाला राज्य राजस्थान ही है। छात्र हितों के लिए गंभीर राजस्थान सरकार ने एक बार फिर प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि 2 सितंबर से बढ़ाकर 14 सितंबर तक कर दी है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रथम वर्ष के छात्रों के हित को देखते हुए जो एडमिशन अवधि है बढ़ाई गई है, ये राज्य सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत अच्छा कदम है। पहले भी उन्होंने प्रथम और द्वितीय वर्ष के जो भी फॉर्म थे उनको लगातार उन्होंने बढ़ाए हैं, और केंद्र सरकार है जो प्रथम और द्वितीय वर्ष को प्रमोट किया था, जो 6 महीने पहले अवधि में कहा था कि आप सबको प्रमोट किया जाएगा, लेकिन जिन छात्रों के एजुकेशन लोन रखा है, जो छात्र आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो छात्रों के लिए अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं है कि इन छात्र के भाई फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के राष्ट्रीय सरकार को यूनिवर्सिटी में ये दिया गया गाइडलाइन कि भाई इनके एग्ज़ाम कब कराएं, इनके मार्कशीट किस आधार पर दी जाए, ये अभी तक कुछ बताया नहीं गया है। केंद्र राज्य सरकार 2 महीने पहले मार्क्स पूर्व में जो बता दिया गया कि भाई प्रथम वर्ष द्वितीय को प्रमोट तो कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इनका कोई नहीं बताया। जो छात्र कंटेनमेंट जोन के दायरे में है, जो एग्ज़ाम देने पॉसिबल नहीं है, उन छात्रों के हित के भी देखकर केंद्र सरकार कदम उठाए। और मेरा यही राज्य सरकार लगातार, और NSY संगठन है वो लगातार छात्रों के भविष्य के लिए भूख हड़ताल पे बैठी है, प्रत्येक दिन उनके छात्रों के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। तो केंद्र सरकार से एक गुहार करता हूँ कि जो फाइनल के एग्ज़ाम हैं उनको आप एक सीमित दायरे में एक अच्छे जोन में करवा के या उसकी आगे तारीख बढ़ा के किया जाए। इसी संबंध में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। और प्रथम द्वितीय वर्ष के जो छात्र हैं जिन्होंने एजुकेशन लोन ले रखा है, वो आज अवसाद की स्थिति में, उनके आज डिप्रेशन मोड में हैं छात्र। तो केंद्र सरकार से गुहार है कि आप उन प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष छात्रों के एजुकेशन लोन ले रखे हैं, उनको भी देखते हुए आप उनको जल्दी से जल्दी प्रमोट करें, जल्दी से जल्दी उनको अंक तालिका वितरित करें। कोरोना महामारी के दौरान सभी वर्ग प्रभावित हुए हैं, छात्र वर्ग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। राजस्थान सरकार ने पूर्व में सभी कॉलेज के विद्यार्थियों को प्रमोट करने के आदेश दिए थे, लेकिन इसके बाद में यूजीसी ने कहा कि हमारी गाइडलाइंस के अनुसार जो भी होगा। इसके बाद कुछ विद्यार्थी अपनी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और यूजीसी भी वहाँ पार्टी बना। सुप्रीम कोर्ट में निर्णय हुआ कि राज्य सरकारें अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट नहीं कर सकती, अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं कराई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें केवल परीक्षाओं को स्थगित कर सकती हैं, लेकिन परीक्षाएं रद्द कर विद्यार्थियों को डायरेक्ट प्रमोट नहीं कर सकती। अब बात आती है प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को लेकर। सभी सरकारें कह रही हैं कि प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन एक बार देखें तो यूजीसी ने अभी तक इस पर कोई भी क्लियर गाइडलाइन नहीं दी है। विद्यार्थी अभी भी असमंजस की स्थिति में हैं। कई ऐसे विद्यार्थी हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही हैं जो गरीब वर्ग से है, किसान वर्ग से हैं और जिनकी उच्च शिक्षा लोन पर चलती हैं। उन्होंने बैंक से लोन ले रखे हैं, उनकी अगली किस्त तब तक नहीं मिलती हैं जब तक उन्हें पूर्व की मार्कशीट नहीं दे दे। अभी तक विद्यार्थियों को केवल दिलासा दिया गया है कि हाँ आप प्रमोट हो चुके हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कोई भी
सबूत नहीं है, प्रूफ नहीं है कि वो कह सके कि हाँ हम प्रमोट हो चुके हैं, हम अगली क्लास में आ चुके हैं। तो सरकारों से यही एक निवेदन है कि जो विद्यार्थी वर्ग है उनकी परेशानी को समझे। कोई भी विद्यार्थियों के मुद्दों पर बात नहीं कर रहा है, विद्यार्थी पर क्या गुजर रही है वो एक विद्यार्थी ही जानता है। विद्यार्थी के कई महीनों से घर पर बैठा है, पढ़ाई में बीच में गैप आ चुका है, ऑनलाइन क्लासेस नाम मात्र की हैं और उसको एक मॉरल सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो वो आगे कक्षा की पढ़ाई कर सके, इसीलिए कम से कम अगर उसे प्रमोट किया गया है तो उसे प्रमोट के लिए कुछ प्रूफ दिया जाए कि हाँ आप प्रमोट हो चुके हो, उनको जल्द से जल्द सर्टिफिकेट दिए जाए और ताकि वो अपने भविष्य की तैयारी कर सके। इसके साथ ही राज्य सरकार यानी राजस्थान सरकार ने अभी एक नया निर्णय लिया है कि जो प्रथम वर्ष के प्रवेश प्रारंभ हुए थे उसकी फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 2 सितंबर थी, उसे बढ़ाकर 14 सितंबर कर दिया गया है। इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। यह छात्र हितों में लिया गया एक निर्णय है क्योंकि वर्तमान स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है, सभी की आर्थिक स्थिति खराब है, कई छात्रों के परिवार फीस तक नहीं भर पा रहे हैं, इसीलिए एक समय मिलने के कारण वो अपनी फीस भर देंगे और छात्र अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकेंगे। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी छात्र साथियों को यही कहना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें। कोरोना महामारी के दौरान हम जानते हैं बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, माहौल नहीं बन पाता, लेकिन अब हमें इसके साथ कुछ समय और जीना होगा, इसीलिए अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें। मैं आपका भाई सूरज राठौर, धन्यवाद। सरकार को विद्यार्थियों को विश्वास में लाना होगा, उन्हें कहना होगा कि हाँ आप प्रमोट हो चुके हैं, आप अपने अगले वर्ष की परीक्षा की तैयारी करें, अगले कक्षा के पाठ्यक्रम की तैयारी करें, क्योंकि विद्यार्थी वर्ग मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं और उनकी परेशानी कोई समझ नहीं पा रहा है क्योंकि वो अकेला घर बैठा है, 5-6 महीने हो गए कॉलेज नहीं जा पा रहा है, डिजिटल एजुकेशन लेनी पड़ रही है, लेकिन एटमॉस्फेयर जो एजुकेशन का होता है वो एक उनके बीच में ब्रेक लग गया है। तो एटलीस्ट वो अपनी अगली परीक्षा की तैयारी कर सके, अगली कक्षा के पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर सके, उसके लिए एक उसको मॉरल सपोर्ट की बहुत बहुत आवश्यकता है। कोरोना की चपेट में आहत हूँ किंतु आशावान हूँ। मैं राजस्थान हूँ, मेरे दामन में फैली हैं हिम्मत, जांबाजी और दिलेरी की दास्तां। मेरे आंचल में सिमटी हैं भक्ति, प्रेम और त्याग की कहानियां। मेरी मिट्टी में इबादत के कई रंग बसते हैं, मेरे रक्त से पांव मचलते हैं। मेरे हाथों के हुनर का ना कोई सानी है, मेरी मेहमान नवाजी की दुनिया दीवानी है। इठलाती मूछों और पगड़ियों की आन हूँ, चुंदड़ी और लहरियों की शान हूँ। हाँ मैं राजस्थान हूँ। मेरे धैर्य को वक्त बार बार आजमाता है, कभी युद्ध, कभी अकाल, कभी महामारी के खौफ से डराता है, मगर मुझे तो आदत है कुदरत के इम्तिहानों की और मेरी फितरत है हर बार जीत जाने की। हर दिल में उसी जीत का अरमान हूँ, सतर्क हूँ, सावधान हूँ, मैं राजस्थान हूँ। कोरोना के खिलाफ महायुद्ध में राजस्थान सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से अब तक लगभग 150 गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों की जान बचाई है। प्लाज्मा थेरेपी अब जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर में उपलब्ध है तथा राजस्थान सरकार ने जयपुर और कोटा में प्लाज्मा डोनेशन बैंक भी स्थापित किए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में झुंझुनू शहर में एक ही दिन में 48 कोरोना विजयी व्यक्तियों ने प्लाज्मा दान कर एक प्रेरणादायक मिसाल प्रस्तुत की है। अगर आप भी कोरोना से संक्रमित होने के बाद उस पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और आपको ठीक हुए कम से कम 14 दिन हो चुके हैं, तो आपके रक्त में वह प्लाज्मा है जो कोरोना के गंभीर मामलों में प्रभावशाली इलाज साबित होकर अनेक जीवन बचा रहा है। और हाँ, प्लाज्मा डोनेशन से डोनर के स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो आइए इस महान उद्देश्य में योगदान करें, निश्चिंत होकर प्लाज्मा दान करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स कोरोना महामारी के इलाज की खोज में लगे हैं।
किंतु जब तक इसका निदान नहीं मिल जाता तब तक ये समझना जरूरी है कि कोरोना के अदृश्य विषाणु हमारे इर्द गिर्द कब और कैसे फैलते हैं। हाल ही में हुए शोध से ज्ञात हुआ है कि हर सांस हमारे वातावरण में प्रति मिनट 20 से अधिक विषाणु प्रवाहित कर सकती है तथा केवल आपस में बातचीत के दौरान भी प्रति मिनट 200 से भी अधिक विषाणु फैल सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात है कि खांसने और छींकने की प्रक्रिया से बेहवादार कमरे में घंटों घातक असर रखने वाले 20 करोड़ विषाणु उत्पन्न हो सकते हैं, जिनमें से मात्र 1000 विषाणु ही काफी हैं एक स्वस्थ व्यक्ति को गंभीर रूप से संक्रमित करने के लिए। इसलिए समझें कोरोना का संक्रमण जाल, हाथ धोएं, मास्क पहने, उचित दूरी का रखें ख्याल और इस महामारी से स्वयं को बचाएं हर हाल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी।